जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग का अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे जो थंबनेल देख के आए हैं ना, कि सारे दुखों का कारण हमारे जीवन में क्या है, तो अज्ञानता है। ठीक है, अज्ञानता है यानी अविद्या है, साथ ही साथ अधिक इच्छा और किसी चीज़ से अटैचमेंट यानी मोह। यह तीनों जो है आपका दुखों का कारण है और संसार का भी। यानी संसार में भी जो भी युद्ध हो रहा है, कलह है, झगड़ा, लड़ाई, द्वेषता है ना, यानी प्रेम का वातावरण नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, तो इन सभी का कारण है दोस्त क्या, तो अज्ञानता, मोह और अधिक इच्छा। मेरा कहने का मतलब है दोस्त, मेरा अपना अनुभव है छोटे उम्र का, कि अज्ञानता असुर की तरह होते हैं। यानी जिसमें अज्ञानता ज़्यादा है वो उतना बड़ा असुर है। यानी असुर बोले तो दानव, राक्षस। तो अज्ञानता के कारण ही है ना इच्छा पैदा होते हैं, अज्ञानता के कारण ही मोह होते हैं। अज्ञानता ही यह नहीं देखने दे पाता है दोस्त कि जो भी परिवर्तनशील है, जो भी गतिमान चीज़ें हैं, जो भी चीज़ चल रहा है, परिवर्तन में है, वो सारा चीज़ क्या है, असत्य है, यानी नाशवान है, नष्ट होने वाला चीज़ है। और अज्ञानता ही का देखिए, मोह का है ना, माया का माल देखिए दोस्त, कि हम लोग जो चीज़ नश्वर है उसी चीज़ के लिए है ना भाग दौड़ रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, तो यह देखने नहीं देता है। साथ ही साथ अज्ञानता के कारण ही दोस्त है ना हम यह नहीं देख पाते हैं, मतलब हम लोग को और चीज़ चाहिए, और चाहिए है ना। तो हम खुद है ना अपना अनुभव में, मतलब छोटे उम्र का अनुभव में ये चीज़ अनुभव किए कि अगर आपको पूरा पृथ्वी पर के सारे चीज़ों दे दिए, मतलब पूरा धरती दे दिया जाए, चांद दे दिया जाए, तारे, पूरा ब्रह्मांड दे दिया जाए, फिर भी अगर पूछा जाए कि आपका मन भरा, तो नहीं भरा, क्योंकि आपका मन भर ही नहीं सकता है ना। यह नहीं भरने दे सकने वाला चीज़ क्या है आपके अंदर, तो अज्ञानता। और यह भी चीज़ देखो कि यह भी नहीं देखने देता है भाई कि जो भी अवतार हुए, भगवान राम का हो गए, कृष्ण का है ना, भगवान कृष्ण का, माता सीता है ना, अब देख लो उनका जीवन में है ना कितना कष्ट रहा। उनको लोग आज भी है ना गलत शब्द बोलने वाले की कमी नहीं है। तो आपको यह चीज़ के प्रति है ना विवेक नहीं जग पाता है, तो इसके पीछे भी अज्ञानता है। आप सोचते हो कि भाई हमने इतना किए, हम यह किए, वो किए। अरे भाई आप कुछ भी कर लो, लोग आप पर उंगली उठाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना होगा, समझना होगा कि भाई भगवान राम से माता सीता सीखना होगा कि अंगुली किसी पर भी उठाया जा सकता है, लेकिन आप यह ध्यान रखो दोस्त कि आपको अधिक भूख लगा, बहुत 10 दिन से भूखे हो, और 11वां दिन कोई आपको गिट्टी, सीमेंट, बालू, गोबर, लकड़ी, प्लास्टिक दे दे खाने के लिए, तो क्या आप खाइएगा? नहीं। तो कुछ भी दे रहा है ना, आप नहीं ले सकते हो तो जबरदस्ती नहीं है ना आपके दिमाग में डाल देगा। आपको इतना ही समझना है कि भाई जितना ही सीखा हुआ है, जितना इसके पास समझ है उतना दे रहा है। लेकिन आपके पास अगर ज्ञान है तो ये चीज़ देख लो कि भाई यह गोबर है, रट्टी है, क्यों हम लेंगे है ना, क्यों अपने अंदर धारण करेंगे। तो यह नहीं दे पाता है, तो वो भी कौन है, अज्ञानता के कारण है ना, देखने नहीं देता। और यह भी चीज़ होता है दोस्त है ना, कि ज़्यादातर यह भी देखने को मिलता है ना कि अज्ञानता ही दोस्त है ना कि है कि छोटा एक रिएक्शन होता है ना, प्रतिक्रिया होता है, परिस्थिति आता है, लेकिन उसको बड़ा रिएक्शन लेने के लिए मतलब मजबूर कर दिया जाता है। अज्ञानता ही है, अज्ञानता ही अहंकार को भी जन्म देता है ना। जैसे एग्जाम्पल आप है ना यह दे सकते हो, समझ सकते हो कि जैसे शूर्पणखा को नाक जब काटा गया तो रावण के पास आई, अपने भाई के पास, तो डायरेक्ट रावण क्या किए कि माता सीता को हरण किया। और उसका देखो नाक कटा, वहाँ पर यह भी जाना जा सकता था, पूछा जा सकता था
कि आखिर नाक क्यों काटा गया है। तो वहाँ पर रावण पूछ सकते थे अपने बहन से कि क्यों वहाँ गई थी। अगर इतना पूछते है ना, तो वह अहंकार में रावण के बहन को कोई कैसे है ना। और उसी का परिणाम था कि देखो अज्ञानता के कारण था कि पूरा है ना लंका और साथ ही साथ रावण भी खत्म हो गए। और अज्ञानता के कारण था कि जब दुर्योधन है ना पानी में गिर जाता है तो माँ द्रौपदी बोलती है कि यार अंधे के बेटा अंधा, उसको भी लूट ले लेता है कि भाई बदला लेंगे, और चीरहरण में है ना उसको चीरहरण करके ही बदला लेते हैं। उसका परिणाम भी देखो, एक है ना शक्ति के रूप माता के साथ है ना, यानी नारी के अपमान, इज्जत के साथ खिलवाड़, और उसका पूरा है ना 100 भाई सहित दुर्योधन भी पार, राजपाट भी खत्म। तो अज्ञानता ही हर दुखों का कारण है और अंतों का। वही राम जी देखिए, उनके पास ज्ञान था। जब उनको 14 साल के वनवास कहा जाता है ना विमाता सौतेली माता द्वारा, तो वो कहते हैं कि आप है ना, मतलब हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट कर लेते, बहुत बड़ा घटना को छोटा समझते हैं और कहते हैं आपके लिए मैं चमड़ी का जो है ना पूरे चमड़ी का हम जूती बनवा दूंगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। वो 14 साल में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए, भगवान बन के आए। तो सारे अज्ञानता ही है ना दुखों का कारण है दोस्त। आप देख लो है ना, आपको हमेशा है ना अनजान डर, अनजान घबराहट, अनजान कुछ हुआ नहीं है लेकिन होने का डर, क्या है? अज्ञानता है। ठीक है, तो आपको और है ना आपको कोशिश यही करना होगा, और हमें भी दोस्त, कि ज्ञान ही वह चाबी है जो किसी घटना, किसी सिचुएशन को सही देखने के लिए प्रकाश देता है। कितना भी अंधेरा हो, ज्ञान का एक प्रकाश ही हूँ उस अंधेरा को दूर करने के है ना योग होता है, काबिल होता है। तो इसलिए अगर आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो खुद ब खुद अपना है ना क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, आपके अंदर वह है ना सम्यक मतलब समान भाव आ जाता है ना, इंसानियत जग जाता है। तो ज्ञान जगाओ, अपने अंदर के है ना विवेक को जगाओ, प्रकाश को जगाइए, और अपने आप है ना दुख है ना इस तरह से गायब हो जाएगा जिस तरह से सूरज को उदय होते ही अंधेरा गायब हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मेरा मतलब यही दोस्त है कि सारे दुखों का कारण है तो अज्ञानता ही है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्त तो